एक बादशाह जादू के जोर पर हुकूमत करता, कमजोर लोगों को गुमराह करके खुदाई का दावा करता। उसके पास एक खास जादूगर हुआ करता था। जादूगर जब बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अचानक मर गया तो तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुझे एक होशियार ज़हीन लड़का ढूंढ कर दो जिसे मैं जादू सिखा सकूं। बादशाह ने बहुत बड़ा होशियार और ज़हीन लड़का तलाश करके जादूगर को दिया, जो हर रोज उस जादूगर के पास जादू सीखने आता। लड़का जब जादूगर से फौरिग होकर वापस जाता तो उसे रास्ते में एक ईसाई राहिब बैठा दिखाई देता, जो लोगों को एक खुदा की इबादत का दर्स देता था। फिर एक दिन लड़के ने सोचा, हर रोज जादूगर की बातें सुनता हूँ, आज इस राहिब की बातें भी सुनकर देखता हूँ कि क्या कहता है। उसने राहिब की बातें सुनी तो उसे बड़ी अच्छी लगी। फिर वो लड़का हर रोज जादूगर के पास जादू भी सीखने जाता और राहिब से दीन की बातें भी सीखता रहता। फिर एक दिन रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया तो उसने एक छोटा पत्थर उठाया और कहा, अगर जादूगर सच्चा होगा तो सांप मर जाएगा। फिर जादूगर का नाम लेकर उसने सांप की तरफ वो पत्थर फेंका तो सांप न मरा। फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर वो दीन का आलिम राहिब सच्चा है तो सांप मर जाएगा। उसने दूसरा पत्थर राहिब का नाम लेकर फेंका तो सांप मर गया। उस दिन से लड़के को यकीन हो गया कि जादूगर झूठा है और राहिब सच्चा। फिर लड़का मुसलमान हो गया। जादूगर और बादशाह इस बात से बेखबर थे। लड़के ने फिर जादूगर के पास जाना छोड़ दिया। अल्लाह ने उसे ऐसी ताकत दे दी कि जिस भी बीमार को दुआ देता तो ठीक हो जाता। फिर उसी बादशाह का एक दरबारी था जो नाबीना हुआ करता था। उस नाबीना को किसी ने बताया, एक नौजवान लड़का है जो जिसे भी दुआ देता है उसकी वो बीमारी गायब हो जाती है। नाबीना लड़के के पास आया और कहा, मुझे अपनी आंखों का इलाज करवाना है। लड़के ने कहा, शिफा अल्लाह देता है, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, मगर उससे पहले तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा। नाबीना ने कलमा पढ़ा। लड़के ने आंखों पर हाथ रखकर अल्लाह से दुआ मांगी तो उसकी आंखें ठीक हो गईं। फिर वो खुश होकर वापस गया तो बादशाह ने पूछा, तुम्हारी आंखें कैसे ठीक हुई? किसने शिफा दी? कहने लगा, मुझे मेरे अल्लाह ने शिफा दी है। बादशाह कहने लगा, कौन अल्लाह? तो नाबीना ने कहा, जिसने तुम्हें पैदा फरमाया। बादशाह जो खुद को खुदा मनवाता था, उसने नाबीना को धमकाया तो उसने लड़के का पता बताया। लड़के ने राहिब का पता बताया। बादशाह ने नाबीना और राहिब दोनों को कत्ल करवा दिया। फिर सिपाहियों को हुक्म दिया, उस लड़के को ले जाकर पहाड़ की चोटी से नीचे फेंको। जब सिपाही उसे पहाड़ के ऊपर ले गए तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी। सारे सिपाही खुद गिरकर मर गए, मगर लड़के को कुछ न हुआ। बादशाह ने और भी कई सारे तरीके अपनाए, मगर लड़के को न मार सका। फिर लड़के ने बादशाह से कहा, मैं खुद तुम्हें तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे मरूंगा। लड़के ने कहा, तीर कमान में डालो और अल्लाह का नाम लेकर तीर मेरी तरफ चलाओ, फिर वो अल्लाह के नाम का तीर ही मुझे मार सकता है। फिर बादशाह ने उसे उसी के बताए हुए तरीके से शहीद किया।